मुझे ला दे भजन वाली। ओ माला मुझे ला दे भजन वाली। जो माला कुब्जा माने फेरी, जो माला कुब्जा माने फेरी। जो माला कुब्जा माने फेरी। जो माला कुब्जा माने फेरी। चंदन से हरि को अपना डाला, चंदन से हरि को अपना डाला। मुझे ला दे भजन वाली। ओ माला मुझे ला दे भजन वाली। ओ माला मुझे ला दे भजन वाली। ओ माला मुझे ला दे भजन वाली। जो माला द्रौपदी जी ने फेरी। 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 कृष्ण को वस्त्र बनाए डाला, कृष्ण को वस्त्र बनाए डाला। मुझे ला दे भजन वाली। ओ माला मुझे ला दे भजन वाली। ओ माला मुझे ला दे भजन वाली। मुझे ला दे भजन वाली। ओ माला मुझे ला दे भजन वाली। ओ माला विश्वामित्र जी ने फेरी। जो माला विश्वामित्र जी ने फेरी। ओ माला विश्वामित्र जी ने फेरी। राम को अपना बनाए डाला, श्री राम को अपना बनाए डाला। मुझे ला दे भजन हो वाली। ओ माला मुझे ला दे भजन 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 वाली। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान और की जय। यद्यपि कल मैंने प्रार्थना किया था कि आज की कथा में भगवान जी का विवाह कर दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी को भी सद्गुरु के साथ में रहना अच्छा लगता है। वो छोड़कर जाना चाहते नहीं और भी चाहते होंगे विवाह कल कर लूं। विवाह तो 4 दिसंबर को मनाया जाना है। राम विवाह के उत्सव में ही पावन कथा और राम विवाह चलता रहेगा। भगवान भी खुश होते हैं, रोज रोज मेरा विवाह होता रहे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। राम विवाह कल कर लेंगे, जल्दी से भागकर करने में ठीक नहीं। आज पूज्य सदगुरुदेव भगवान भी कृपा नहीं कि अभी पधारे नहीं, तो विवाह कल महाराज जी बैठे होंगे तब करेंगे। महाराज जी को भी जनकपुर साथ ले चलें। आज तो बाकी प्रसंग है, अभी श्रवण करते हैं हम आप। भगवान राम जी और भैया लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र जी के आश्रम में विराजमान हैं। गुरुदेव विश्वामित्र जी राम जी को सामने बैठा करके आंख बंद करके दर्शन करते हैं। संतों ने अपने भाव से निवेदन करते हुए समाज को बात बताई है। काफी समय बीत गया, विश्वामित्र जी बैठे हैं। एक बार राम जी के लिए फल फूल ला करके दे दिया और आंख बंद करके बैठ गए। काफी समय बीता तो राम जी ने पूछा, गुरुदेव मुझे किस लिए लाए थे? बोले यज्ञ की रक्षा करने के लिए। बोले आप तो आंख बंद करके बैठे हो, कोई यज्ञ तो करते नहीं हो। आखिर गुरु तो गुरु होता है। विश्वामित्र महाराज जी ने राम जी से पूछा है, राम मैं ये जानना चाहता हूं यज्ञ का परिणाम क्या है, यज्ञ करने से मिलेगा क्या? शायद राम जी को कहना पड़ा, यज्ञ का परिणाम संसार की संपत्ति चाहो तो वो मिल जाएगा, और यदि संसार की संपत्ति ठुकरा दोगे तो संपत्ति देने वाला, संपत्ति का पति परमात्मा भगवान ब्रह्म ईश्वर वही मिल जाएगा। तो गुरुदेव विश्वामित्र जी मुस्कुराए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम क्या मैं दूसरा भी प्रश्न कर लूं?
बोले गुरुदेव आप यज्ञ करने के लिए लाए थे, यज्ञ करते नहीं, और प्रश्न, यज्ञ का परिणाम भगवान है, परमात्मा है। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम जरा अपने मुख से अपना परिचय बता दो, आप हैं कौन। तो राम जी तो अपना परिचय एक ही बताते हैं, चाहे महाराज जनक जी पूछते हो, चाहे अरण्य कांड, चाहे किष्किंधा में मिले हुए हनुमान जी महाराज पूछते हो। भगवान राम जी तो सीधी बात कहते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बने आए। हम तो महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं, साधारण सा मेरा परिचय है। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा ये परिचय किसी और को देना, यहाँ आपका ये परिचय नहीं है। तो राम जी ने कहा यहाँ तो दूसरा परिचय है, मैं मानता हूँ। बोले क्या। बोले मेरे माता पिता सदगुरुदेव ने कह दिया था विश्वामित्र जी आपके माँ हैं, बाप हैं, गुरु हैं, तीनों हैं, इसलिए मैं आपका संतान हूँ, आपका शिष्य हूँ। बोले ना ये भी परिचय नहीं है। अच्छा फिर कौन सा परिचय है। तो राम जी ने कहा देखो अब आपको जो मानना है मानो, लेकिन मेरी बात, मेरी भगवत्ता रहने दो, मुझे भगवान मत बनाओ। भगवान बनाने से रेवड़ी मिलेगा, और भगवान नहीं बनाओगे तो बढ़िया बढ़िया सेवा पूजा होगा। तो बोले फिर क्या करो। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। आप रहे मख की रखवारी। प्रात कहा, भगवान राम जी ने देखा कितने समय बीत गया, इसलिए गुरुदेव विश्वामित्र जी से एक बात और कही है। अलग अलग साधना करने वालों के लिए एक और बात है। साधना करने वालों के लिए मानो राम जी एक इशारा करते हो। राम जी कहना चाहते हैं जिस साधना करने से मेरी प्राप्ति हुई है, चाहे वो योग हो, चाहे जप हो, चाहे यज्ञ हो, कोई भी साधन आपने अपनाया, जिस साधन के करने से मेरी प्राप्ति हुई है, हे गुरुदेव भगवान वो साधना बंद नहीं करना। यदि साधना बंद कर दोगे तो मैं रुक नहीं पाऊंगा, वापस चला जाऊंगा। और कहाँ जाऊंगा? जहां मुझको प्रसन्न करने के लिए कोई दूसरा साधना करता होगा वहां चला जाऊंगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले कभी कभी आप ही ये घोषणा करते हो कि साधना बंद कर दो, साधना न करो। बोले भला मैं कब कहता हूं? भगवान राम जी के सामने संत महापुरुषों ने भाव को निवेदन करते हुए कहा है। भागवत जी में एक प्रसंग आता है, एकदा गृहदासीसु जसोदानंद गेहनी कर्मांतरे सुनियुक्तासु स्वयं मंथनम दधि। मैया यशोदा एक बार अपने महल में सब सेवकों को, सेविकाओं को अलग अलग कार्य में नियुक्त कर दिया और स्वयं दधि मंथन करने लग जाती हैं। जब मैया यशोदा दधि मंथन करने लग जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण उसी समय जाग जाते हैं और जा करके मैया के दधि मंथन करते समय दोनों हाथों से मथानी पकड़ लेते हैं। मैया ने भगवान के हाथ से मथानी छुड़ा दी, भगवान को दूर बैठा दिया, फिर से दधि मंथन करने लगी। भगवान ने अब एक काम किया है, एक हाथ से मथानी और एक हाथ से मैया का हाथ पकड़ लिया। मैया ने कहा कन्हैया तू क्या चाहता है? भगवान ने कहा मैया ये तू दधि मंथन, ये कार्य, ये सेवा, ये कर्म बंद कर दे। मैया ने कहा देख कन्हैया, मेरे जीवन में यह कर्म ही ऐसा है
गऊ पालन से लेकर दूध दोहन से लेकर दधि मंथन करने से मक्खन निकालकर तुझे खिलाने तक हर कार्य में कृष्ण का दर्शन करती हूँ, हर कार्य मेरा कृष्ण अर्पण होता है, इसलिए कृष्ण मैं इस कार्य को बंद नहीं कर सकती। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैया तूने इतनी भक्ति कर ली, इतनी सेवा कर ली, इतनी साधना कर ली, मुझे तेरी गोद को छोड़कर बाहर भी जाकर के कुछ लीलाएं संपन्न करनी है, इसलिए मैं आज तुझसे प्रार्थना करता हूँ ये साधना ये दधिमंथन बंद कर दे और मैं तेरी गोद कर छोड़कर निकल जाऊं, मुझे कुरुक्षेत्र के समरांगण में युद्ध भी करना है। विश्वामित्र जी कहते हैं कहीं कहीं किसी किसी को कहते हो साधना बंद कर दो मुझे जाना है, और कहीं कहीं कहते हो साधना जारी रखो। नचायो भक्तन ने मोहिना ना भांति, नचायो भक्तन ने मोहिना ना भांति। गज ने पुकारो तब गरुण बिसारो जाई, ग्राह को संघारो सुनी प्रेम की पुकार। बोली द्रौपदी बिचारी आओ आओ गिरधारी, मोहे आस है तुम्हारी और जाऊं का के द्वार। सुनी गज की टेर ना करी देर, हाँ तुरत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो नाना भांति। कोई भी बुलाया हो तीनों चारों जगह में मैं कहीं देर नहीं लगाता, तुरंत चला जाता हूँ, लेकिन वास्तव में जो लोग साधना बंद कर देते हैं वहाँ से चला आता हूँ, और जो साधना ज़्यादा कर ले वहाँ मुझे बंदी बनकर रहना पड़ता है। इसलिए जो मुझे बंदी बनाने लग जाए मैं प्रार्थना करता हूँ छोड़ दो, लेकिन जिनके यहाँ पहुँच जाता हूँ और कोई कार्य पूरा न हो इसलिए लौटता नहीं, तो कहता हूँ साधना करते रहो। इसका मतलब है गुरुदेव विश्वामित्र जी आपके यज्ञ की रक्षा मैं तब कर पाऊंगा जब आप यज्ञ करोगे, आपकी साधना की रखवाली तब कर पाऊंगा जब आप यज्ञ करोगे। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। और जैसे ही प्रातः काल हुआ गुरुदेव विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ करते हैं। यज्ञ में से धुआं निकला है, आकाश मंडल तक धुआं पहुंचा। धुएं को देख करके एक नहीं दो नहीं अनेकों राक्षस आ जाते हैं मल आदि की वर्षा करने के लिए। अभी अभी जैसे सुबाहु पहुंचा है, मानो भगवान जी ने पहचान लिया हो, अरे अरे सुबाहु तुझे तो कुछ नहीं कहूंगा, कारण आगे भी कुछ ऐसी लीलाएं करनी है जिन लीलाओं में तुझे भी सम्मिलित करना चाहता हूं, इसलिए आज तुझे इस लीलाओं के माध्यम से थोड़े दिन के लिए विश्राम करने का मौका देता हूं। बिना फल वाला बाण सुबाहु को मार दिया और समुद्र के किनारे जाकर के बैठ जाता है, और वहां बैठ करके माफ करें बिना फल वाला बाण मारीच को मार दिया और वहां समुद्र के किनारे जाकर के बैठ जाता है, और भगवान राम जी का दर्शन मारते समय कर लिया था। उसी राम जी के स्वरूप को हृदय में रख करके राम जी का नाम जपता रहता है। राम जी जानते हैं मारीच को आगे की लीलाओं को संपन्न करने के लिए अपनी लीला में सम्मिलित करना है, इसलिए बिना फल वाला बाण मारा है, और सुबाहु को उसी समय मानो पूर्णता प्राप्त करा दी हो, गति प्राप्त करा दी हो। विश्वामित्र जी के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आए हुए दैत्यों का विनाश हुआ है। जो कुछ लोग प्राणों को बचा पाए लौट करके चले जाते हैं, यज्ञ को विध्वंस करने नहीं आते हैं। साधना पूर्ण हो आसान नहीं होती है, साधना को पूर्ण करने के लिए न जाने किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। विश्वामित्र जी के यज्ञ की पूर्ति होती है। राम जी को लक्ष्मण जी को अपने यज्ञ मंडप में विश्वामित्र जी बैठा करके रखे हैं, विश्वामित्र जी को सुख मिलता है। लेकिन जैसे ही कोई वार्तालाप प्रारंभ होता है तो विश्वामित्र जी को एक डर सताता है।
विश्वामित्र जी को लगता है कहीं राम मुझसे कह दें कि आपका कार्य पूरा हुआ, मुझे लेकर के चलो, श्रीधाम अयोध्या जी में छोड़ करके आ जाओ, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, लेकर के अयोध्या जी में छोड़ने जाना पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसी युक्ति लगाऊं, कोई ऐसी व्यवस्था करूं जिस कार्य को करने के लिए राम जी को रोक रखूं, उसी कार्य को करने में राम जी लग जाएं और जब तक मुझे राम जी का सानिध्य मिला रहे। तो विश्वामित्र जी ने विचार किया। जनकपुर में महाराज जनक जी अपनी पुत्री विवाह के लिए धनुष यज्ञ का प्रारंभ कर दिया है और उस धनुष यज्ञ में व्यवस्था क्या है, धनुष को तोड़ना है। वो कोई धनुष यज्ञ नहीं, धनुष को तोड़ना है। जो भी कोई धनुष को तोड़ेगा उन्हीं के साथ महाराज जनक जी विवाह करेंगे। तो विश्वामित्र जी विचार करते हैं, मेरी दृष्टि में मुझ जैसा कोई संत इतनी योग्यता में ऊंचाई में पहुंचा हो, उनकी दृष्टि में संसार में जितने कार्य हैं समस्त कार्य भगवत अर्पण हैं, समस्त कार्य यज्ञ है। और वह यज्ञ कैसे है, विश्वामित्र जी ने नेत्र बंद करके आज देखा है। महाराज जनक जी शिव जी के द्वारा पाए हुए धनुष की रोज पूजा करते हैं। एक दिन पूजा करते समय महाराज जनक जी की दृष्टि पड़ी है, माता जानकी जी ने धनुष को एक अपने बाम हस्त से उठा लिया है और बाम हस्त से उठाने के बाद धनुष के नीचे की भूमि पवित्र बना दी है। महाराज जनक जी की आंखें खुली रह गई हैं। जिस दिन मुझे भगवान शिव जी का धनुष मिला था उस दिन एक नहीं दो नहीं सैकड़ों हाथियों से धनुष को खींचकर इस महल में रखा गया था। सैकड़ों हाथियों से खींचने वाला धनुष एक छोटी सी कन्या अपने बाम हाथ से उठा ले, बाम हस्त से उठा ले, इसका मतलब मैं विदेह में रह करके भी संसार की स्थिति समझ नहीं पा रहा हूं। आज मुझे समझ में आया है भगवान की शक्ति मुझको यश देने के लिए मेरे ही घर में प्रकट हो गई है और भगवान की शक्ति भगवान को अर्पण कर दूं। और भगवान को अर्पण किसके निमित्त कर दूं, क्यों ना इसी धनुष के निमित्त को बना करके भगवत अर्पण कर दूं। मुझे लगता है भगवान शिव जी को ये मालूम रहा होगा, इसलिए भगवान शिव जी ने अपने इस हाथ में धारण करने वाले सबसे प्रिय